हेलो दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। और आज की जो हमारी वीडियो है, हमारी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए विजयनगर एवं बहमनी साम्राज्य का पार्ट 2 हम देखेंगे। तो लास्टली हमने सारा कुछ बेस समझ लिया था, ठीक है, इस टॉपिक से रिलेटेड, और काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस भी कर लिए थे। आज की सीरीज़ में हम नेक्स्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अगर पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। और आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। और फिर भी वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिलता है तो प्लीज़ टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। जैसा कि आप सबको पता होगा, एसएससी के जो एग्ज़ाम्स हैं उनकी डेट आ गई हैं, तो इट्स बेटर कि आप लोग अपनी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे से करें, जिसमें हम लोग आपके साथ कोऑपरेट करने वाले हैं। और हम शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। ये आपका टाइम टेबल है, आपको पता होगा। तो पहला क्वेश्चन है, शर्की सुल्तानों के शासनकाल में निम्न स्थानों में से किसे पूर्व का शिराज या फिर शिराज ए हिंद कहा जाता था? तो किसे बोला जाता था? जौनपुर को। ठीक है, जौनपुर की जो स्थापना है फिरोज शाह तुगलक ने की थी, ठीक है ना। उनके जो भाई थे जौना खां, उनकी उस याद में। और जौनपुर में स्वतंत्र राजवंश की स्थापना की गई। कौन सा? शर्की राजवंश, जो किसने की? मलिक सरवर यानी कि ख्वाजा जहां ने, ठीक है। और जौनपुर को ही क्या बोला जाता था? तो शिराज ए हिंद इसको बोला जाता था। नेक्स्ट देखते हैं, कल्हण की राज तरंगिणी, जिसे सही अर्थों में पहला ऐतिहासिक ग्रंथ होने का गौरव प्राप्त है, उसको किसने आगे बढ़ाया? तो जोनराज एवं श्रीवर के द्वारा इसको आगे बढ़ाया गया था। और हम बात करें कि जो ज़ैनुल आबिदीन थे, वो भी कश्मीर के ही शासक थे। इन्होंने महाभारत और राजतरंगिणी का फारसी में अनुवाद करवाया था, ठीक है। पीडीएफ के बारे में आप सबको पता होगा, रोज़ सारे टीचर्स बताते हैं। आपने अगर अभी तक परचेस नहीं की है तो कर लीजिए, आपके एग्ज़ाम्स भी आने वाले हैं, सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। नेक्स्ट देखते हैं, अपनी मधुरा विजय वीर कंपराय चरित्र, ठीक है ना, ये जो नाम है, कृति बुक का नाम है, अपने पति की विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवित्री हैं, ठीक है। तो वह कौन है? ये हैं गंगा देवी, ठीक है ना। कौन थी? गंगा देवी। नेक्स्ट देखते हैं, बहमनी राज्य की स्थापना किसने की? तो मैंने आपको सब कुछ बताया था बहमनी राज्य के बारे में। इसकी स्थापना 347 में की गई थी। हसन गंगू या फिर हम बात करें अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा। इनकी जो राजधानी थी वो क्या थी? गुलबर्गा थी, ठीक है। इन्होंने अपने साम्राज्य को 4 प्रांतों में बांटा था, दैट इज़ गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार और बीदर, ठीक है। और जो बहमनी के कुछ प्रमुख शासक मोहम्मद शाह प्रथम, अलाउद्दीन मुजाहिर शाह, दाऊद प्रथम, और लास्टली जाकर ये 5 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। बीजापुर, अहमदनगर, बरार, गोलकुंडा और बीदर। इतना आपको याद रखना है। वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध भाष्यकार शायण निम्न में से किसके काल में सक्रिय थे? तो ये किसके काल में सक्रिय थे? तो विजयनगर के काल में। क्योंकि अगर आपको याद हो, जो पिछली वीडियो थी उसमें हमने देखा था कि जो तुलव वंश था, ठीक है, विजयनगर का जो तीसरा वंश था तुलव वंश, उसके काफ़ी इम्पॉर्टेंट रूलर जो रहे कौन से? कृष्णदेव राय, ठीक है ना। तो उनके टाइम पे तो हम कहें बहुत ज़्यादा काफ़ी सारे ऐसे लिटरेचर लिखने वाले लोग रहे। अष्ट दिग्गज जिनको बोला जाता था, ठीक है ना। अष्ट दिग्गज के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि जो थे इनके ही दरबार में थे, ठीक है ना। इसको तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग बोला जाता था, जो कृष्णदेव राय थे उनके टाइम को, ठीक है ना। और इन्होंने खुद भी बुक्स लिखी थी कृष्णदेव राय ने, ठीक है ना, अमुक्त माल्याद और जामवंती, जो कि मैंने आपको बताई थी। 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ? हम डिस्कस तो कर चुके हैं कि विजयनगर और बहमनी के बीच में जो युद्ध हुए, ठीक है ना। बहमनी क्या होता है? आगे जाके टूट जाता है 5 पार्ट में, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो विजयनगर के साथ जो एक राज्यों का संघ था, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा एवं बीदर, इसमें बरार शामिल नहीं था। इनके बीच में ये युद्ध हुआ 1565 में, जिसको तालीकोटा बैटल, बनीहट्टी बैटल या फिर राक्षसी तंगड़ी, ये तीनों इसी के नाम हैं, जो कि 23 जनवरी 1565 को हुआ था। और इसी के बाद जो है विजयनगर का पतन हुआ, ठीक है। ये आपको याद रखना है। स्थापना कब हुई? 1336 में हरिहर और बुक्का ने की थी। विजयनगर की उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा छीना था। तो वह कौन थे? ये थे हरिहर द्वितीय, ठीक है ना। इनका टाइम पीरियड अगर याद रखना चाहें तो 1377 से लेकर 1404 तक ये थे।
विजयनगर की स्थापना हरिहर एवं बुक्का ने की, ठीक है ना। सबसे पहले इन्होंने संगम वंश की स्थापना की इसमें, क्योंकि इनके फादर का नाम संगम था। संगम वंश के प्रमुख शासक रहे हरिहर, बुक्का प्रथम, हरिहर द्वितीय, देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, मल्लिकार्जुन और विरूपाक्षा द्वितीय, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? तो ये था इनका भू राजस्व, लैंड रेवेन्यू जो था वो सबसे हम बात करें इनकी मुख्य विशेषता थी, ठीक है। अठवण का क्या मतलब था? तो जो भू राजस्व विभाग था उसको इनके टाइम पर क्या बोला जाता था? अठवण बोला जाता था। वह युग्म जो सुमेलित नहीं है, इसको बताना है हमें। तो देखिए मालवा, अगर आपने मैंने ना एक वीडियो अपलोड किया था काफ़ी टाइम पहले, तो जितने भी जो स्वतंत्र राज्य रहे, ठीक है, राज्य रहे, जैसे कि गुजरात, कश्मीर, बंगाल, काफ़ी सारे मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप वो वीडियो जा करके देख सकते हैं हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में। तो जो बाज बहादुर थे इन्होंने मालवा की स्थापना की, ठीक है ना। गोलकुंडा की जो स्थापना है कुली कुतुब शाह के द्वारा 1512 में की गई, ठीक है। और सुल्तान मुजफ्फर शाह ने जो है गुजरात की स्थापना की, ठीक है। और हम बात करें जो यूसुफ आदिल शाह हैं, इन्होंने अहमदनगर की स्थापना नहीं की। अहमदनगर की स्थापना मलिक अहमद के द्वारा की गई थी। यूसुफ आदिल शाह ने स्थापना की थी बीजापुर की, ठीक है। तो डी वाला ऑप्शन हमारा सही नहीं है। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्ट दिग्गज कौन थे? तो आई होप अब प्रॉब्लम नहीं आएगी, बिकॉज मैंने बता दिया है कौन थे। जो 8 तेलुगु कवि थे, ठीक है ना। इनमें जो साहित्य बड़ा प्रिय था इनको, तो इन्होंने खुद रचनाएं की हैं। अमुक्त माल्यात संस्कृत में, जामवंती की मतलब अमुक्त माल्यात जो है तेलुगु में थी, और जामवंती जो थी वो किस में थी? तो ये संस्कृत में थी, ठीक है। सूची एक को दूसरे सुमेलित करना है, राजवंश और राज्य, ठीक है ना। तो मतलब इनके संस्थापक जो हैं उन्हें बताना है। तो आदिल शाही राजवंश जो था वो कहाँ पर था? तो ये था बीजापुर में, आदिल शाही। कुतुब शाही कहाँ पर था? तो ये था गोलकुंडा में। निजाम शाही कहाँ पर था? तो ये था अहमदनगर में। और जो इमाद शाही है वो कहाँ था? बरार में था, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑर्डर होगा वो क्या होगा? 2, 3, 1, 4। तो जो डी वाला ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं, बीजापुर का गोल गुंबज किसका मकबरा है? तो किसका है? मोहम्मद आदिल शाह का। क्योंकि हम पहले भी कल की वीडियो में डिस्कस करा था कि इसको 30 साल लगे थे बनने में। 1626 से ये शुरू हुआ, 1656 तक ये बना था, ठीक है ना, जो कि मोहम्मद आदिल शाह ने स्वयं बनवाया था। विजयनगर साम्राज्य अपने उद्भव के लिए आभारी है। कुल मिला के पूछा गया है कि संस्थापक कौन थे? तो हरिहर और बुक्का, ठीक है। जो विद्यारण्य थे इनके गुरु थे, उनसे आशीर्वाद लेकर इन्होंने विजयनगर की स्थापना की। फिर इनके जो फादर थे उनके नाम पर इन्होंने राजवंश का नाम रखा, दैट वाज संगम राजवंश। फिर इसके बाद जो 4 राजवंश यहाँ रहे हैं, फिर सलव वंश आता है, ठीक है, जिसकी स्थापना सलव नरसिम्हा ने की। फिर इसके बाद तुलव वंश आता है जिसकी स्थापना वीर नरसिंह ने की। एट लास्ट जो आता है सबसे चौथा जो है वह कौन सा है? तो अरावीडु वंश है, ठीक है। और हम बात करें कि उसकी जो स्थापना है तिरुमल के द्वारा की गई थी। और फिर जैसे ही लेकिन जो बैटल होता है तालीकोटा का, उसके बाद सब खराब हो जाता है। विजयनगर इतनी जो इम्पॉर्टेंट सिटी थी, मतलब सिटी का अहम साम्राज्य था इतना, सब कुछ बर्बाद हो जाता है, ठीक है। कैपिटल क्या थी? तो हम्पी थी। चार मीनार स्थित है, तो मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछा था कि चार मीनार स्थित है, तो ये कहाँ पर है? हैदराबाद में है। प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में स्थित है? तो देखिए ये तो मैंने आपको बताया था कि कौन से स्टेट में है। हम्पी वॉज द कैपिटल ऑफ विजयनगर एट दैट टाइम, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन है कि कौन से ज़िले में है? तो कर्नाटक के कौन से ज़िले में है? तो बेल्लारी ज़िले में, ठीक है। और गुलबर्गा क्या थी? तो ये क्या थी? कैपिटल थी किसकी? बहमनी की। मुस्लिमों को सेना में नियुक्त करने वाला विजयनगर का प्रथम शासक कौन था? तो दैट वाज देवराया प्रथम, ठीक है ना। देवराया प्रथम और देवराया द्वितीय दोनों ही आपको याद रखने हैं। देवराया प्रथम के टाइम पे ही जो इटली के यात्री थे दैट वाज निकोलो कोंटी, जो विजयनगर आए थे, ठीक है। देवराय द्वितीय जो थे, ऐसा कहा जाता है कि संगम वंश के सबसे प्रतापी शासक थे ये। इन्हीं के टाइम पर जो फारसी राजदूत दैट इज़ अब्दुल रज़ाक जो है विजयनगर आए थे। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र विजयनगर के शासकों और बहमनी के सुल्तानों के मध्य विवाद का विषय नहीं था?
तो वह कौन सा था? वारंगल का क्षेत्र था। इसके अलावा जो कृष्णा, तुंगभद्रा, दोआब, गोदावरी कृष्णा डेल्टा, मराठवाड़ और जो कोंकण आदि क्षेत्र थे, सबको लेकर यहाँ पर विवाद चलता ही रहा। मतलब जब से इनकी स्थापना हुई थी ना, तब से ही ये कन्फ्लिक्ट्स चलते रहे और एट लास्ट एक बड़ा सा बैटल हुआ जिसमें सब कुछ खराब हो गया। निम्नलिखित में से विजयनगर राज्य का प्रथम राजवंश कौन सा था? तो कौन सा था? संगम था। ठीक है ना, संगम के बाद सलव, फिर तुलव और चौथा जो है अरावीडो। इनके संस्थापक मैंने अभी आपको बताए थे और कल की वीडियो में भी हमने अच्छे से डिस्कस किए हैं। अगर नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिए जाके। विजयनगर के किस शासक ने गजबेदकर की उपाधि, तो ये किसने धारण की थी? दैट वॉज बाय देवराया द्वितीय, जो कि मैंने बताया था सबसे ज़्यादा प्रतापी शासक थे संगम वंश के। ठीक है। विजयनगर के किस शासक ने अपनी सेना में मुसलमानों को भर्ती किया, उन्हें जागीरें प्रदान की, ठीक है, एक मस्जिद का निर्माण करवाया तथा जो कुरान की एक प्रति अपने राज सिंहासन के सामने रखता था, वह कौन था? तो ये थे देवराया द्वितीय। ठीक है ना, ये सारा इन्होंने किया था। विजयनगर के किस शासक ने बीदर के सुल्तान के रूप में महमूद शाह को पुनर्स्थापित करने के उपलक्ष्य में यवन राज्य स्थापनाचार्य की उपाधि धारण की? इतना बड़ा टाइटल तो ऑब्वियसली कोई अच्छा किंग रहा होगा। सो दैट वाज कृष्णदेव राय। ठीक है, और इनके बारे में अब मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी मैंने आपको सब कुछ बता दिया। सबसे इम्पॉर्टेंट रहे तुलव वंश के, ठीक है, अष्ट दिग्गज इनके टाइम पे थे, और अमुक्त माल्या, जामवंती जैसी बुक इन्होंने लिखी, विट्ठल स्वामी का मंदिर, हजारा मंदिर, ये सब इन्होंने बनवाए थे। किस विजयनगर सम्राट ने उमातूर के विद्रोही सामंत गंगराय का दमन किया? तो किसने किया होगा ये? दैट वाज आल्सो बाय द कृष्णदेव राय। ओके, कृष्णदेव राय के शासनकाल में पहली बार विजयनगर और पुर्तगालियों के साथ मैत्री संबंध स्थापित हुए। इसका परिणाम हुआ, तो देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि कृष्णदेव राय के पुर्तगालियों से अच्छे संबंध थे, क्योंकि जो पुर्तगाली यात्री थे ना, डोमिंगो पाइस, वो इन्हीं के टाइम पर आए थे। ठीक है ना, तो विजयनगर को घोड़े की जो है पूर्ति का एक अधिकार मिला, पुर्तगालियों को व्यापारिक सुविधाएं मिली, अनेक पुर्तगाली व्यापारी व यात्रियों को विजयनगर का भ्रमण पर ये लोग आए। ठीक है ना, तो उपरोक्त सभी जो है इसके परिणाम हुए। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा? तो ये किसके साथ लड़ा? इन्होंने कुली कुतुब शाह के साथ। ठीक है ना, बीजापुर की स्थापना यूसुफ आदिल शाह 1489, अहमदनगर मलिक अहमद 1490, बरार फतेह उल्लाह इमाद शाह 1490, गोलकुंडा कुली कुतुब शाह 1512, बीदर जो है अमीर अली बरीद 1526। अब मुझे लगता है कि इस टॉपिक में से कुछ भी ऐसा नहीं बचा है कि यहाँ से क्वेश्चन आए और आपसे ना बने। तो ये हमारी वीडियो थी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।